स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि ये स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अगर मान लो कोई स्टॉक है, मान लो या कोई शेयर है, तो आपको ये पता लग जाए कि इस कंपनी का या फिर इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये जब ट्रेंड चेंज हो चुका है तो आप यहाँ पर देखो ट्रेंड कब चेंज हो चुका है, यहाँ पर ही चेंज हो चुका था ट्रेंड। तो यहाँ से जब आपको ये पता चल जाए तो यहाँ से कि ट्रेंड चेंज हो चुका है तो आप बाइंग करके अच्छा सा पैसा बना सकते हो। आप यहाँ पर पोजीशन में या पोजिशनली या फिर डिलीवरी में लेकर आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। तो ये अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आप ट्रेंड चेंज देख सकते हो कि ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल बना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अगर हम बात करें तो 700 750 रुपये से सीधे 1200 रुपये हो चुका था। अब ये आपको कब पता चलता कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, या ट्रेंड चेंज होने की संभावना अगर आपको पता चल जाए तो आप किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अडानी एनर्जी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस कैंडल को मार्क कर देता हूँ। हाँ, ये अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ न कुछ ये काम करते हैं, रेक्टेंगल नहीं लेते हम लोग, थोड़ा सा ये वाला लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, यहाँ से इस कैंडल को ओवल बना देता हूँ। ठीक है, ये ओवल यहाँ पर। तो इस कैंडल के बाद में यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना थी। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये एक्चुअल में यहाँ पर आपको ये कब समझ में आता, यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी होता। यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैंडल को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से सारे के सारे रेड कैंडल दिख रहे थे आपको, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सब रेड चल रहे थे, यहाँ से एक पहला ग्रीन कैंडल बना था। यहाँ से ही आप 750 के आसपास के लेवल पर अगर इसको बाइंग करते तो सीधे आपको यहाँ पर 1200 रुपये तक का, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1200 रुपये तक का आपको यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, 1200 के ऊपर तक भी गया था। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में आपको यहाँ पर एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी स्टॉक को कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कुछ लेटेस्ट जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा स्टॉक मैं ले लेता हूँ कि एबीसी कैपिटल का ले लूँ, या फिर मैं आप क्या करता हूँ कि एक अभी जो लेटेस्ट वाला जो स्टॉक है AWL यानी कि अडानी विलमार का, तो यहाँ से इसका जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसका अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि इसको मैं कब बाइंग प्लान कर सकता था। अगर आप देखो यहाँ से सिंपली आप देखोगे तो यहाँ से अगर 340 के लेवल से सीधे ये अभी 389 के आसपास 389 के आसपास हो जा चुका है, मतलब 390 के आसपास ही जा चुका है। मतलब आप सोचो 50 रुपये का यहाँ से आपको 5 दिन में, यहाँ से अगर 50 रुपये का 5 दिन में प्रॉफिट मिल रहा था तो आप कितना परसेंट समझ सकते हो। 300 का अगर हम बात करें तो कितना परसेंट हो सकता है, 350 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो एक अच्छा सा परसेंटेज आपको देखने को, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको यहाँ से अच्छा सा एक परसेंट, मतलब 15% तक का प्रॉफिट यहाँ पर आप ले सकते थे। अब मैं आपको ये थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए मैं आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक लगाता हूँ, और वो ट्रिक कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल का जब ट्रेंड चेंज हुआ था तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले जो ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ पर ही मैं प्लान कर सकता था। अब यहाँ पर मैं कैसे प्लान कर सकता था, यहाँ पर अगर मेरे को पता होता या मैं रोज़ यहाँ पर स्टॉक को एनालिसिस करता तो यहाँ से मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से मैं इसको देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इस कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको मार्क कर लिया मैंने इसको। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल को अगर हम देखना चाहें तो ये कौन सी कैंडल थी, अगर हम लोग इस कैंडल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्योंकि कैंडल से ही समझना पड़ेगा। तो ये कैंडल आपको दिख रही होगी, तो इस कैंडल पर आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल पर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ से ही आपको बाइंग का प्लान करना था, इसके बाद आपको बाइंग का प्लान करना था। तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे और यहाँ पर आप अच्छा सा पैसा बना सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफरेंट कैंडल से हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो कौन सी कैंडल दिख रही है, यहाँ से आपको रेड कैंडल दिख रही है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो यहाँ से कौन सी कैंडल दिखाई देगी, यहाँ से आपको दिखाई देगी, यहाँ से हाई कैन 80 में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कैंडल जापानी कैंडल, तो यहाँ रेड कैंडल दिख रही है। अब आपको बिलीव किस पर करना है, देखिए अगर आपको ट्रेंड चेंज देखना है तो ट्रेंड चेंज देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाई कैन 80 को देखना है। और अगर आपको
सिर्फ यहाँ पर बाकी चीज़ें देखना है तो आप जापानी कैंडल पर देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको सिर्फ इसको देखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल बनी है, डोजी कैंडल, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगले लेवल यानी 340 के लेवल पर मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी काम करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा बिलीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब हम दूसरा कोई स्टॉक से लेते हैं, एबीसी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एबीसी कैपिटल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एबीसी कैपिटल को अगर हम देखें पुराना अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से जब ये डोजी बनता है, अभी इसके रूल से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रूल से क्या है एक्चुअली। अभी आप खाली फिलहाल में ये देखिए कि यहाँ से आप कब बाइंग का प्लान कर सकते थे। देखिए बाइंग सेलिंग करना एक तो देखो आपके ऊपर है, आपको डिपेंड करता है कि आपको सूट करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से इस कैंडल को अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ पर एक अपना प्लान कर सकते हैं। आप देखो कि ये जो डोजी बना है ना, इस डोजी के बाद में आप देखो इस डोजी पर ही, डोजी के बाद में जैसे हाई निकलता है यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते थे। तो ये अपने पास में एक अलर्ट कैंडल था, अलर्ट कैंडल के बाद में आप यहाँ पर आगे जाके बाइंग का प्लान कर सकते थे इसका हाई ब्रेक होने पे। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये कितनी तारीख का है, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है कितनी तारीख की बनी थी और किस लेवल पर बनी थी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइन भी खींच देता हूँ तो आपको ये याद रहेगा कि कहाँ पर ये कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा लाइन बना देते हैं, इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो हाई यहाँ से मैं यहाँ देखो इसका हाई भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जो हमारी जापानी कैंडल है उसमें लगाते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे जापानी कैंडल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जापानी कैंडल में ये दिख रहा होगा जो डोजी यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कोई बराबर से कैंडल बना ही नहीं। अगर आप जापानी कैंडल में देखेंगे तो आपको जो बिलीव आना चाहिए बाइंग का वो बिलीव आएगा ही नहीं। लेकिन हाइके नसी में अगर आप यही चीज़ें देखोगे तो आपको यहाँ पर बाइंग का जो बिलीव है वो एक तरह से आपको एक अच्छा सा लगेगा कि हाँ मेरे को बिंदास बाइंग करना। अब यहाँ पर देखो तो देखो थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये सब ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं और यहाँ पर ये रेड है तो वहाँ पर भी रेड है, लेकिन बाकी आगे ग्रीन नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो जापानी कैंडल है उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से आप देखोगे इसमें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी आपको मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी रेड दिख रहा है, ये भी रेड, ये भी रेड, मतलब आपको बिलीव आ ही नहीं सकता। जबकि ये उस लेवल पर 160 रुपये 161 रुपये के था, उसके बाद यहाँ से सीधे 180 के आसपास गया था। छोटा सा स्टॉक है, 20% भी अगर आपको मिला, 10% भी अगर आपको मिला तो यहाँ से 4-5 दिन 8 दिन में अगर 2 वीक में अगर आपको 10-20% मिल रहा है तो ये और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और इसी आधार पर आपको मैं आज और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोग थोड़े से लेटेस्ट जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उनके बारे में तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा NIA। तो यहाँ पर इसको देखेंगे NIA का चार्ट देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखो मैं हाइकेनासी कैंडल लगाता हूँ तो इस कैंडल से आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, बाकी तो ट्रेडिंग आपको जापानी कैंडल पर ही करनी है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि कब मेरे को इस कैंडल पर बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो जैसे ही यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ से आप देखोगे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन सब पे जहाँ पर आपको ट्रेंड चेंज हो रहा है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से एक काम करता हूँ मैं मार्क कर देता हूँ तो आपको पता रहेगा कि हाँ सच में यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना था, अब ट्रेंड कितना चेंज होगा क्या होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ग्रीन कैंडल के बाद में मेरे को बाइंग करना था, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद मेरे को बाइंग करना था, ठीक है। अब मेरे को निकल कहाँ जाना था वो हम बाद में बात कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद मेरे को बाइंग करना था, ठीक है। तो यहाँ से अभी कुछ ही एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे तो इतना सारा यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा कि पूरा आप एग्जांपल हर जगह पे ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमको उतने ही एग्जांपल लेना है जितना हम लोग अभी वीडियो को लंबा ना कर पाएँ। तो छोटे छोटे एग्जांपल मैंने लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल कैंडल है यानी कि जो हमारा जापानी कैंडल है तो यहाँ पर हम देखते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक डोजी बना हुआ है यहाँ से, और यहाँ से इसके बाद अपने को बाइंग प्लान करना है।
तो अब यहाँ पर मेरे को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो यहाँ से इस चार्ट को देखो, क्या मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर इस कैंडल को देखकर मैं आगे बाइंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से आप देखोगे 220 से सीधे 230-35 तक यहाँ तक गया भी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको देख के मेरे को आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से मैं 220 के लेवल पर बाइंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। जबकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 220 से सीधे ये 255 तक गया था, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते थे आप। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस कैंडल के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, तो यहाँ इस कैंडल के बाद में आपको दिख रहा होगा 2 रेड कैंडल बने, छोटा सा एक डोजी बन गया। यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। मेरे को इतना बिलीव नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से बाइंग कर देता 250 के लेवल पे, तो सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 320 के ऊपर भी यहाँ से ये गया हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हो, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से ट्रेंड पकड़ सकते हो, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं। मेन चीज़ पे अगर मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर SJVN है, तो यहाँ से SJVN का चार्ट में लगा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आखिरी चार्ट है, या भी हमारा ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमारा मेन उद्देश्य क्या है और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है, वो मैं आपको बताया नहीं अभी तक। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हाई कैन ऐसी कैंडल और नॉर्मल कैंडल की, तो हाई कैन ऐसी कैंडल से आप सिर्फ ना आप ट्रेंड पकड़ो, कि ट्रेंड समझो कि ट्रेंड किस में चेंज होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बाद उसी स्टॉक को आप या अपनी लिस्ट में रखो, ताकि वो ट्रेंड चेंज हो जाए तो आप वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अब इस कैंडल से कुछ रूल होते हैं। पहला जो रूल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें पहला जो रूल है, देखिए यहाँ पर एक विक्स आप समझते हो ना, विक्स मतलब डंडा हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पूंछ, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में इसको विक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो एक विक्स होती है, जैसे कोई कैंडल बनी तो इसमें ऊपर की साइड में विक्स है। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, विक्स ऊपर 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 है, सारी विक्स ऊपर है, मतलब ऊपर विक्स है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग करेंगे। और अगर नीचे विक्स है, तो देखो यहाँ पर नीचे विक्स है, तो नीचे विक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे विक्स है देखो यहाँ पर इसमें सारे तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर नीचे विक्स है तो सेलिंग करेंगे। अगर दोनों तरफ डोजी है, जैसे दोनों तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों तरफ विक्स है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। दोनों तरफ विक्स है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, या जिस ट्रेंड में उस ट्रेंड में हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे या ऐसे रखेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ इसमें विक्स है यहाँ से, तो यहाँ से हम जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड से थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड मिला था, यहाँ तक पैसा बनाया, फिर यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड मिला था, यहाँ तक का पैसा बनाया, यहाँ से हल्का सा सेलिंग हुआ था, यहाँ से हल्का सा सेलिंग हुआ था, तो आप यहाँ पे सेलिंग करके भी पैसा बना सकते थे, यहाँ से सेलिंग करके भी पैसा बना सकते थे, यहाँ से आपको एक बाइंग ट्रेंड मिला था, बाइंग कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना आसानी से आप ट्रेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है खाली आप बिना इसके ही काम कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है पैसा बना। पैसे से पैसा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये कैंडल को आप एनालिसिस करिए, यहाँ पर जाकर आप सीखिए। अगर सीखने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ।